Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। वी वर स्टडिंग अबाउट टिश्यू सिस्टम। उसमें हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम करा है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी स्टार्ट करा था हमने। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम आते हैं हाइपोडर्मिस पे। तो जो हाइपोडर्मिस होती है, द टर्म हाइपोडर्मिस is applied to that zone of protecting or supporting tissues composed of collenchyma और sclerenchyma। एपिडर्मिस के नीचे कई प्लांट्स में एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कहलाती है हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस एक प्रोटेक्टिंग लेयर है या सपोर्टिंग लेयर है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। प्लांट्स के अंदर हाइपोडर्मिस जो होती है कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, और ये पैचेस के रूप में भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स आर लूजली अरेंज्ड। अब हाइपोडर्मिस के बाद में आता है कॉर्टेक्स, जिसके जो अधिकतर पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, और पैरेन्काइमा सेल्स दे आर लूजली अरेंज्ड, आइसोडायमेट्रिक वंस, आइसोडायमेट्रिक होते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स, और अधिकतर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। स्क्लेरीड्स, रेजिन डक्ट्स, ऑयल कैविटीज एंड लेटिसिफर्स में ऑल्सो अकर। ये जो कॉर्टेक्स होता है इसके सेल्स के अंदर स्क्लेरीड्स पाई जा सकती हैं। स्क्लेरीड्स क्या होती हैं? स्क्लेरेनकाइमा के जो राउंड जो सेल्स होते हैं वो कहलाती हैं स्क्लेरीड्स। हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा में दो टाइप के सेल्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। तो लंबे जो सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स, दे आर कॉल्ड फाइबर्स, एंड स्मॉल सेल्स आर कॉल्ड स्क्लेरीड्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर स्क्लेरीड्स पाई जा सकती हैं, रेजिन डक्ट्स होते हैं, ऑयल कैविटीज़ होती हैं, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं लेटिसिफर्स। ये सब कॉर्टेक्स के अंदर पाए जा सकते हैं। स्टार्च, टेनिन्स एंड क्रिस्टल्स आर द कॉमन इंक्लूजन्स। स्टार्च भी पाया जाता है कॉर्टेक्स में, टेनिन्स पाए जा सकते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, कई तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल वर्क में आप जब ये नीरियम की लीफ करेंगे उसमें आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे कॉर्टेक्स के अंदर। द कॉर्टेक्स ऑफ रूट इज़ मोर होमोजीनस एज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पैरेन्काइमा सेल्स। जो रूट का जो कॉर्टेक्स होता है वो लगभग एक सा होता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पैरेन्काइमा सेल्स। सिर्फ पैरेन्काइमा के सेल्स ही पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, रूट के कॉर्टेक्स में। दो कॉर्टेक्स इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स नेचुरली विद डिफरेंट फंक्शंस, बट इट इज़ प्राइमरीली अ प्रोटेक्टिव लेयर। कॉर्टेक्स के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, जिस जैसे स्टोरेज सेल्स भी हो गए, स्टार्च, टेनिन, इनको स्टोर करने वाले, कुछ स्क्लेरीड्स भी हो गई, लेकिन जो बेसिक फंक्शन होता है कॉर्टेक्स का वो होता है अ प्रोटेक्टिव लेयर। एक फिलिंग लेयर बनाती है या प्रोटेक्टिंग लेयर बनाती है कॉर्टेक्स। अदर फंक्शंस लाइक सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एक्सेट्रा सेकेंडरी। ये दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर क्लोरेनकाइमा मिल गया तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सपोर्ट, स्क्लेरीड्स मिल गई तो सपोर्ट में हेल्प करता है, और स्टार्च वगैरह पाए जाते हैं तो स्टोरेज में हेल्प करते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स। लेकिन ये सब इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शंस जो हैं कॉर्टेक्स के वो हैं प्रोटेक्टिव लेयर, बीइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब एंडोडर्मिस आता है, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है इट इज़ अ यूनिसीरिएट जोन। एक ही लेयर, एक ही सेल की पूरी लेयर है। इट इज़ अ यूनिसीरिएट जोन composed of modified parenchyma cells which are compactly set। ये जो एंडोडर्मिस है ये पेरेन्काइमा की सेल्स की बनी हुई होती है जो अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दे बिकम मॉडिफाइड और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, दे आर कॉम्पैक्ट सो दैट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ये ध्यान रखिए कि एंडोडर्मिस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती हैं, there is no intercellular spaces।
एंडोडर्मिस इज कंसिडर्ड टू बी द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अपन दो तरह से कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है कॉर्टेक्स की, एक तो अपन ये कह सकते हैं, और एक अपन ये कह सकते हैं कि स्टील जो है अंदर जो आएगा स्टील, उसकी लिमिटिंग लेयर है एंडोडर्मिस। अपन अगर सीरीज से देखें, ऊपर से नीचे देखें, तो सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज अ सिंगल सेल लेयर। ये हमको ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस एक यूनिसीरिएट जोन है, और ये जो है इसके सेल्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है एंडोडर्मिस के सेल्स का कि दे आर बैरल शेप्ड सेल्स। एंडोडर्मिस के सेल्स जो होते हैं आप सब प्लांट्स में देखेंगे कि दिस लेयर इज बैरल, कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। जैसे ढोलक होती है, ढोलक की आकृति की कोशिकाएं होती हैं एंडोडर्मिस में। It is, though ontogenetic studies are not conclusive on this point, its intimate association with the vascular system is undeniable. कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है एंडोडर्मिस का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम से। एंडोडर्मल सेल्स आर इलोंगेट वंस। थोड़े लंबे सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के, विथ लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द वेस्कुलर टिश्यू। जो इसकी लंबाई वाली जो एक्सिस होती है वो वेस्कुलर टिश्यू के बिल्कुल पैरेलल होती है। इन क्रॉस सेक्शन द सेल्स आर एसेंशियली टैबुलर इन शेप। ये आप डायग्राम में देखेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कि दे आर टैबुलर इन शेप। अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस लाइक सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स और स्ट्रिप्स ऑन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो एंडोडर्मल के जो सेल्स हैं एंडोडर्मिस के, जो कि एक सेल को आप ढोलक मान लो, ढोलक की आकृति की कोशिकाएं होती हैं, तो जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर सुबेरिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स के रूप में, बैंड्स के रूप में या स्ट्रिप्स के रूप में सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ होता है ऑन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स। जो उसकी रेडियल वॉल होती है एंडोडर्मल सेल की, उसके रेडियल वॉल पे और ट्रांसवर्स वॉल्स पे स्ट्रिप्स के अंदर या बैंड्स के रूप में सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ होता है। और ये जो बैंड्स हैं दे आर नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और बैंड्स। इन स्ट्रिप्स को या बैंड्स को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। दैट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम, कैस्पेरी। 1865 में कैस्पेरी नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इन बैंड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स। इन कैस्पेरियन बैंड्स में लिग्निन भी होता है कई बार। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एंडोडर्मिस, दिस हियर इट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के सेल्स आप देख सकते हैं, दे आर बैरल शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में। ये सब एंडोडर्मिस है यहाँ पर, एंडोडर्मिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इस वाले डायग्राम में क्लियर है, बैंड्स हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दे आर नोन एज। इसमें देखिए आप कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स और बैंड्स, और ये कहलाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स। क्लियर? अब इसके बाद में कुछ जब ये कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो रेडियल और इनर और सारी वॉल्स कई बार थिकन्ड हो जाती हैं। इतनी थिक हो जाती हैं कि ल्यूमन ऑफ द सेल में भी ऑब्लिटर्ड, कि जो सेल का ल्यूमन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इतना डिपोजिशन होता चलता है कि ये जो सेल है एंडोडर्मिस का, उसकी ल्यूमन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसी के बीच में, इन एंडोडर्मल सेल्स के बीच में ही कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई थिकनिंग नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई थिकनिंग नहीं होती है। वो कहीं कहीं पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में। मतलब कुछ सेल्स तो एंडोडर्मिस, सबसे पहली बात तो एंडोडर्मिस सिंगल सेल लेयर है, ये हमने बताया यूनिसीरिएट लेयर है। दूसरी बात कि इसके ऊपर कई बार एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर बैंड्स के रूप में थिकनिंग पाई जाती है।
और वो थिकनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि उसका जो ल्यूमन है, अंदर वाला पार्ट है सेल का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। डिपोजिशन होता चलता है कि अंदर वाला पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात ये कि जो सिंगल सेल एंडोडर्मिस है उसके सारे सेल्स सुबेराइज नहीं होते हैं। सब सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं। कुछ सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या डिपोजिशन जो होता है एब्सेंट होता है, और ये सेल्स कहलाते हैं पैसेज सेल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि पास वाले दोनों सेल्स के अंदर डिपोजिशन हो रखा है, लेकिन ये जो बीच वाला सेल है जिसको पैसेज सेल मार्क कर रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं है, तो ये कहलाता है पैसेज सेल। नाम ध्यान रखिए, पैसेज सेल्स। पैसेज का मतलब रास्ता, रास्ते वाला सेल या रास्ता देने वाला सेल। तो ये जो पैसेज सेल्स है ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहलाते हैं, और इनका काम होता है फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। अब आप ये देखिए कि जो पैसेज सेल्स होते हैं रूट्स में, वो उनकी जगह फिक्स है। दे आर ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। इसमें हम देख सकते हैं ये प्रोटोजाइलम है, जहाँ ई लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो थिक वॉल्ड सेल है दैट इज प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने पैसेज सेल्स होता है, फिक्स है जगह। रूट्स के अंदर पैसेज सेल की जगह इट इज फिक्स्ड, मीन्स इट इज ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम। तो ये जो सेल्स हैं पैसेज cells are located just opposite to the protoxylem vessels. The term primary and secondary have also been attributed to the thin-walled and thick-walled endodermis. अब the first type is common in pteridophytes and most dicotyledons, and the second type in the monocotyledons. In an endodermal cell, the cytoplasm usually remains firmly attached to the Casparian strips. Endodermis का जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है इट रिमेन्स अटैच्ड टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इतना ज़्यादा अटैच्ड रहता है दैट दे डू नॉट इजीली सेपरेट इवन ऑन प्लाज्मोलिसिस। इन सम फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म्स individual bundles remain surrounded by endodermis. It is of universal occurrence in all roots and in all the organs of most of the pteridophytes. Endodermis सब pteridophytes में पाई जाती है। इन मैनी जिम्नोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट होते हैं उनके अंदर ये एंडोडर्मिस जो होती है इट इज़ एब्सेंट इन स्टेम्स, दो इट अकर्स इन द लीव्स। एंडोडर्मिस हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर। एंडोडर्मिस को एक प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा गया है, मतलब वो वेस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट करती है। समथिंग लाइक एन एसेसरी एपिडर्मिस, इट्स कनेक्शन विथ रूट प्रेशर हैज़ बीन सजेस्टेड। एंडोडर्मिस को एयर डैम भी बोलते हैं। इट हैज़ बीन कॉल्ड एन एयर डैम meant for preventing the conducting elements being clogged with air. The cells of thin-walled endodermis retain the power of cell division. The lateral roots and adventitious buds often originate from this layer. इस लेयर से lateral roots भी निकलती हैं। अब इसके बाद आता है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद की जो लेयर है इट इज़ पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इज द रीजन consisting of one or more layers of cells which surround the vascular tissue. पेरीसाइकिल जो लेयर है वो या तो सिंगल लेयर होती है या टू टू थ्री लेयर सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के। इट सराउंड्स द वेस्कुलर टिश्यू। पेरीसाइकिल की लोकेशन भी फिक्स है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल। एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इज रिगार्डेड एज द लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील। पेरीसाइकिल को कहते हैं कि अब इसके बाद में स्टील है, दिस इज द लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील। दस इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यूज। सबसे बाहरी लेयर बनाती है इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यूज की। स्टील क्या है? वेस्कुलर बंडल्स जो है अंदर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टील, और जो पेरीसाइकिल है इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यूज। अब उसके बाद में आते हैं पिथ एंड मेडुलरी रेज। दो अकरिंग इनसाइड द स्टील इट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू से अलग होती है स्टील। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमा। स्टील जो होती है पेरीसाइकिल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा as found in all roots and pteridophytes.
सब रूट्स में पाई जाती है पेरिसाइकिल और टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। हेट्रोजीनस पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल कंसिस्टिंग ऑफ पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा और sclerenchyma in the form of discrete bands has been recognized since a long time. कई प्लांट्स के अंदर हिट्रोजिनस पेरिसाइकिल पाई जाती है। हिट्रोजिनस मतलब कि ऐसी पेरिसाइकिल जो कि पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों की बनी हुई है, दोनों सेल्स होते हैं। वैसे तो अधिकतर मैक्सिमम पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर हिट्रोजिनस पेरिसाइकिल भी पाई जाती है, मीन्स मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जो मॉडर्न एनाटॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द पेरिसाइक्लिक फाइबर्स ऑफ स्टेम आर फ्लोएम फाइबर्स। द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फाइबर्स ऑफ हेम्प, cannabis sativa of family Urticaceae and flax linum eusitaceum of family Linaceae definitely belong to this pericycle region. कई स्टेम्स जो होती हैं एंजियोस्पर्मिक स्टेम्स, उनके अंदर पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। पेरिसाइकिल हाउएवर इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर तो पेरिसाइकिल पाई ही जाती है। Only some aquatic plants and parasites accepted, and also in the stems and roots of pteridophytes. Pericycle is the seat of origin of lateral roots. Pericycle से lateral roots का formation शुरू होता है। During secondary growth in thickness, phallogen or cork cambium arises in this layer. In case of anomalous secondary growth, or we can say there is a layer called pericambium, it is also present in the pericycle because of its property of becoming meristematic. कई बार पेरिसाइकिल जो होती हैं रूट्स की वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, मतलब डिवाइड करने लग जाती हैं और एक नया टिश्यू बना लेती हैं। इन मोनोकॉट्स विच यूजुअली हैव नो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट्स के अंदर कहा जाता है कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, they have no secondary growth, no increase, the pericycle generally becomes sclerified. तो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर पेरिसाइकिल में स्क्लेरिफाइड हो जाती है, मतलब डिपोजिशन हो जाता है किसी चीज़ का, पार्टली और होली। द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल सर्व फॉर स्टोरेज। क्या काम होता है पेरिसाइकिल के सेल्स का? जो पेरिसाइकिल के पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं स्टोरेज का काम करते हैं और इनके अंदर लेटिसिफरस टिश्यूज एंड सीक्रेटरी डक्ट्स भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पित्त। ओके, थैंक यू।